आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, हमें दो एंगल दे रखी है, एक एंगल ए एक एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तुम्हें मैंने बताया था क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। कोस ए इक्वल टू कोस बी, हमें कोस ए इक्वल टू दे रखा है कोस बी। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, हम दो ट्रायंगल मान लेते हैं जिसमें एक एंगल ए हो जाएगा, एक एंगल बी हो जाएगा। लेट अस कंसिडर टू राइट ट्रायंगल। हमने दो राइट ट्रायंगल मान लिए, अब उनके नेम कर देते हैं। अब एक में एंगल ए आना चाहिए, एक में एंगल बी आना चाहिए, तो हम क्या ले लेते हैं, एक बार एंगल ले लेते हैं, एक पी ए सी, एक बार ए आ चुका है हमारा, और एक ले लेते हैं एक्स पी वाई जिसमें हमारा बी आ चुका है। हम दो राइट ट्रायंगल बना देते हैं। एक का नाम लिख देते हैं हम ए पी सी और दूसरे का नाम लिख देते हैं हम बी एक्स वाई। एक एंगल ए है, एक एंगल बी है। अब हमें गिवन दे रखा है कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब कोस ए, मैंने तुम्हें बताया था कोस ए होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो हमारी ए पी क्या हमारे लिए बेटा, बेस। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे लिए बेटा, ए सी। ऐसे ही जब हमने कोस बी करा तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी एक्स अपॉन बी वाई। अब हमें कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है, इक्वल दे रखे हैं, तो इनके रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए पी अपॉन ए सी इक्वल टू बी एक्स अपॉन बी वाई। अब हमें करना क्या होता है, जब हमें किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो हमारे जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ए पी अपॉन ए सी हमारा, अगर मैं ए पी के नीचे ये एक्स बी या बी एक्स यहाँ पे नीचे लिया हूँ, अगर मैं इसको ए पी अपॉन बी एक्स और ये ए सी ऊपर चला जाएगा तो ए सी अपॉन पी वाई, तो हमने देखा हमारा इस साइड का रेशियो इसके नीचे है और हमारा इस साइड का रेशियो इसके नीचे है। तो मैंने इज इक्वल टू किसके प्रूव कर देता हूँ, मैं किसके इक्वल लिख देता हूँ, के इक्वल लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारा ए पी अपॉन बी एक्स ये भी हमारे लिए के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए पी की बी एक्स की, और ए सी अपॉन पी वाई वो भी के इक्वल है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे लिए, पी वाई के। तो हमारे पास ए पी की वैल्यू भी आ चुकी है, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब हमारे पास ए पी अपॉन एक्स बी, बी सी अपॉन बी वाई आ चुका है, तो हमें पी सी की वैल्यू चाहिए और एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या लगा देते हैं, हम एक राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, उससे हम पी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, इन ट्रायंगल ए पी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ए सी का स्क्वायर हमारी इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। ए पी का स्क्वायर पी सी का स्क्वायर, हमें पी सी की वैल्यू चाहिए तो उसको हमने यहीं रखा अंडर रूट में, ए सी स्क्वायर ए पी स्क्वायर वहाँ के बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जब ये रूट हटाएंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, तो हमारे पास पी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे ही हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे लिए क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल बी एक्स वाई। अब हमें किसकी फाइंड, अब हमने देखा होगा बी वाई का स्क्वायर
इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, बिल्कुल। तो बी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। तो हमें यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हमें जब एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर, और ये बी एक्स यहाँ के किसका हो जाएगा, माइनस का। जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में। तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास पी सी की वैल्यू भी आ चुकी है। तो आपने अभी देखा था ए पी का जो रेशियो था वो एक्स बी के नीचे था, ए सी का बी वाई के नीचे था। तो सिंपल सी बात है, पी सी का भी क्या होगा, एक्स वाई के नीचे होगा। और याद रखना, अगर इसका रेशियो ऊपर है तो इसका रेशियो भी क्या होगा, ऊपर पर। तो हम क्या करेंगे, पी सी, सो पी सी का किसके नीचे, एक्स वाई। और पी सी की जो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करी थी, हमने क्या करी थी, अंडर रूट ए सी स्क्वायर। हमने क्या करी थी, अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। और हमारे पास जो एक्स वाई की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी हमारे लिए, अंडर रूट बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब फ्रॉम यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, जब हम सेकेंड एंड थर्ड को करते हैं तो हमारे पास ए पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स के, ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी वाई के। अंडर रूट ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, बी वाई की, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे बेटा, होल स्क्वायर। ए पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी एक्स के, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे। अंडर रूट इसी बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी वाई का भी स्क्वायर, के का भी स्क्वायर माइनस बी एक्स का भी स्क्वायर, के का भी स्क्वायर। अंडर रूट बी वाई स्क्वायर बी एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से हमारे लिए जो के है वो दोनों में कॉमन है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कि जो कॉमन है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा अंडर रूट में क्या बचेगा, बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पता है अंडर रूट में के स्क्वायर है, जब रूट के बाहर आएगा तो क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू आएगी। तो क्या बचेगा, बी वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। और यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपने देखा, अगर यहाँ पे पी सी अपॉन एक्स वाई, पी सी अपॉन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, के आई। पी सी और एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के आ गई। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास ए पी अपॉन बी एक्स, ए सी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू के आई, और ये भी हमारे पास इज इक्वल टू के है। तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसको मान लेते हैं फोर्थ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ ए पी अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी वाई इज इक्वल टू पी सी अपॉन एक्स वाई। जब हमारी सारी साइड आपस में इक्वल आ चुकी है तो इसका मतलब हमारे एक सिमिलर एंगल थ्योरम थी, तो हमारे क्या हो चुके हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर ट्रायंगल है एक्स बी वाई के। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। जब हमारे ट्रायंगल ही सिमिलर हो चुके हैं तो हमारे एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। If triangle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. Let us consider two right triangle PAC and XBY. हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने।
कोस ए इक्वल टू कोस बी है, तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए पी अपॉन ए सी, कोस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी एक्स अपॉन बी वाई, और मैंने तुम्हें बता रखी इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। अब कोस ए की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दोनों, तो हमने क्या करा, इस साइड का रेशियो इसके नीचे, इस साइड का इसके नीचे, तो वहाँ से हमारे पास ए पी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट आ गई। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हमने पी सी की और एक्स वाई की वैल्यू को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमने देखा हमारा ये रेशियो इसके नीचे है, ये रेशियो इसके, तो ये वाला रेशियो क्या होगा इसके नीचे होगा। हमने वो रेशियो को क्या कर दिया नीचे, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए सी की और ए पी की, जो हमने फाइंड आउट करी थी, जो हमने निकाली थी। तो ऐसे हमारी तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, तो जिससे हमारा ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो इनके एंगल्स का रेशियो भी क्या होगा इक्वल होगा।